दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है इमरान नाम के एक लड़के से। ये कहानी इतनी दुख भरी है कि पत्थर को भी रुला सकती है। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस माँ के लिए वीडियो को भी एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इमरान का बचपन बहुत ही संघर्षों और मुश्किलों में गुजरा था। उसके पिता की बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई थी, जिसके घर के हालात उसके बाद कमज़ोर हो गए। पिता का साया सर से उड़ जाने के बाद इमरान की मां पर सारी जिम्मेदारियां आ गईं। अब उनके लिए इमरान ही उनका सब कुछ था। धन दौलत चैन सुकून सब इमरान था और उन्होंने अपना जीवन उसके नाम कर दिया। मां ने अपनी तकलीफ़ों को भूलकर इमरान के भविष्य को संवारने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आईं, मां ने उसे कभी भी महसूस नहीं होने दिया। इमरान का बचपन माँ के प्यार, ममता और दुखों से घिरा हुआ था, लेकिन माँ ने उसे हर सुख दुख में संभाला, हमेशा उसकी खुशी के लिए सोचा। पिता के गुजर जाने के बाद इमरान की माँ ने हर मुश्किल का सामना करके इमरान को पाला पोसा। उसने मेहनत मजदूरी करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़े ताकि इमरान की पढ़ाई में कोई कमी ना हो। कई बार खुद भूखी रही, लेकिन इमरान को हमेशा अच्छे से खिलाया पिलाया। माँ का सपना था कि इमरान एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। अपनी इच्छाओं और अरमानों को कुचलकर एक माँ ने अपनी सारी मेहनत इमरान को काबिल बनाने में लगा दी। इमरान के अच्छे भविष्य के लिए माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ की मेहनत और इमरान की पढ़ाई रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे और परिवार में खुशहाली लौट आई। और परिवार में सिर्फ इमरान और उसकी माँ ही थे। इमरान की कमाई से माँ को सुकून मिला कि उसकी कुर्बानी का फल आज उसे मिल गया है। अब घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी और माँ का सपना था कि इमरान की शादी हो जाए और उसका परिवार खुशहाल हो सके, अच्छी बहू घर में आ जाए। माँ के दिल में अपने बेटे के लिए ढेर सारे अरमान थे जो अब पूरे होते दिखाई दे रहे थे। इमरान की नौकरी के बाद माँ ने उसके लिए एक सुंदर सी लड़की देखी और उसकी शादी करवा दी। और शादी के बाद इमरान एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में बहुत खुश होता है। माँ को भी लगने लगा कि अब उसका परिवार पूरा हो गया है और वो अब बेफिक्र होकर अपने बेटे और बहू के साथ खुशियों से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। माँ को उम्मीद थी कि उनकी बहू साहिबा उनके परिवार को प्यार और अपनापन देगी और उसका परिवार हर मुश्किल का सामना एकजुट होकर करेगा। लेकिन शादी के बाद साहिबा का असली चेहरा सामने आने लगा। साहिबा की आदत बिल्कुल अलग थी, जो ना तो सास का सम्मान करना आता था उसे और ना ही घर की परवाह थी उसे। वो सिर्फ अपनी चीज़ों और अपने ऐश आराम के बारे में सोचती और माँ को नज़रअंदाज करती। धीरे धीरे उसकी आदत और बिगड़ने लगी और उसने अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। माँ ने इस उम्मीद में सब कुछ बर्दाश्त किया कि वक्त के साथ साहिबा बदल जाएगी, लेकिन साहिबा का रवैया दिन ब दिन और ख़राब होता गया। साहिबा ने घर में झगड़े बढ़ाने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर सास से बहस करती, उनका अपमान करती और हर वक्त किसी न किसी बहाने से उन्हें ताने मारती। माँ को ये सब सहन करना पड़ रहा था क्योंकि उसे अपने बेटे और बहू की खुशी की फ़िक्र थी। वो चुपचाप सब सुन लेती थी और ख़ुद को समझाती थी कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साहिबा ने हर हद पार कर दी और माँ के लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया और माँ चुपचाप उसके अत्याचारों को सहती चली गई क्योंकि वो एक माँ थी। इमरान से उन्होंने शिकायत की तो उसने उनकी बात को कान से नहीं लगाया और बात को टाल दिया। लेकिन आगे चलकर साहिबा के बहकावे में आकर इमरान ने भी माँ को गलत ठहराना शुरू कर दिया। जब भी माँ और साहिबा के बीच झगड़ा होता, इमरान हमेशा साहिबा का ही पाठ लिया करता, उसकी तरफ हो जाता और माँ को डांटता। उसने माँ की भावनाओं और त्याग को भूलकर साहिबा की बातों को ही सच माना। माँ को अपने बेटे से ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इमरान का अपनी माँ पर चिल्लाना माँ के दिल को गहरे ज़ख्म दे रहा था क्योंकि उसने इमरान को अपना खून पसीना एक करके पाला पोसा था। इमरान के ताने और साहिबा के बार बार बेइज्जत करने से माँ टूटने लगी। वो अकेले में छुप छुप कर सिसकियाँ भरती, अपने आंसू पोंछती और सोचती कि क्या ये सही मेहनत का मेरी यही फल मिला है मुझे।
वो रातों को जागकर अपने बेटे के बदलते रवैये को देखकर अंदर से हिल जाती और ख़ुद को ही दिलासा देती कि शायद ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। माँ का दिल अंदर से रोता था, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी तकलीफ़ बयान नहीं की। बेटे की बेरुखी और बहू की अवहेलना से उसका दिल टूट गया। आगे एक कहर टूटने वाला था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि इमरान ने अपनी माँ को घर से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया, बाहर निकालने का। उसने माँ को बिना कोई सहारा दिए घर से बाहर धक्का दे दिया। माँ के लिए ये सब कुछ बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि जिसे उसने अपना सब कुछ मानकर पाला था, वही बेटा आज उसे ठुकरा रहा था। माँ ने बेटे के चेहरे को आखिरी बार देखा और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ ने बस इतना कहा, इमरान तू मुझे घर से निकाल रहा है। अपनी माँ को जब इमरान माँ को घर से बाहर निकाल रहा था, तभी एक कबाड़ा ख़रीदने वाला हाशिम वहाँ से गुज़र रहा था। उसने ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा और उसने इमरान से पूछा कि वो अपनी माँ को ऐसे क्यों निकाल रहा है। इमरान ने बिना किसी झिझक के उससे कहा वो अपनी माँ को घर में नहीं रखना चाहता, और अगर तुझे 2 टके के इंसान को इसकी इतनी फ़िक्र है तो इसे तू अपने साथ ले जा। लेकिन उसने एक दोस्तों ऐसी बात कह डाली, आपको भी आपके दिल पर चोट पहुंचाएगी वो बात। इमरान ने कबाड़ी वाले से कहा, तू कबाड़ी का काम करता है, कबाड़ा ख़रीदता है, अब ये बता इस कबाड़ का कितना पैसा तू मुझे देगा। हाशिम ने कहा, वैसे तो ये अनमोल है, लेकिन जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से ये पैसे रख, तेरे काम आएंगे। इमरान ने पैसे गिने तो वो 5,000 रुपये थे। ये सब एक दुख भरी माँ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रही थी। जिस इमरान के लिए कभी इस माँ ने मेहनत करके हज़ारों रुपए के खिलौने ख़रीदे थे, उसी ने उस माँ को 5,000 रुपये में बेच दिया था। हाशिम ने माँ का हाथ पकड़ा और माँ को अपने साथ लेकर चला गया। हाशिम ने माँ को अपने घर ले जाकर अपनी सगी माँ की तरह रखा। उसने माँ का हर तरह से ध्यान रखा, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और उनकी देखभाल की। हाशिम ने माँ को वो प्यार और सम्मान दिया जो उनकी अपनी औलाद ने उन्हें कभी नहीं दिया था, उनसे छीन लिया था। माँ के लिए हाशिम एक फ़रिश्ता बनकर उतरा था, जिसने उन्हें हर दुख से बाहर निकाला। हाशिम ने माँ को अपने घर में पूरी इज्जत और अपनापन दिया। कभी उनके आंसुओं को पोंछता तो कभी माँ के पैरों में बैठ जाता और घंटों घंटों माँ से बातें करता, उनका दिल हल्का करता। क्योंकि हाशिम भी एक अनाथ था, उसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्यार और अपनेपन की कमी महसूस की थी। माँ के रूप में उसे वो प्यार और ममता मिली जो उसे किसी ने कभी नहीं दी। माँ के आने से हाशिम की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आईं और वो माँ की सेवा करके खुश रहा करता और उनके साथ वक्त बिताकर उसे सुकून भी मिलता था। हाशिम ने माँ का हर तरह से ख्याल रखा। उसने उनकी सेहत का भी ध्यान रखा, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज करवाया और उनकी हर ज़रूरत पूरी की। माँ के चेहरे पर आई मुस्कान हाशिम के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। माँ को खुशियों और प्यार देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उधर इमरान की ज़िंदगी में माँ के जाने के बाद से सब कुछ बदल गया। साहिबा के साथ भी उसके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। साहिबा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और अब वो इमरान पर भी अपना गुस्सा उतारने लगी। माँ के चले जाने के बाद साहिबा का असली स्वभाव इमरान के सामने पूरी तरह से उजागर होने लगा। जहाँ पहले वो अपनी माँ की तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर साहिबा का साथ देता था, अब उसे महसूस होने लगा कि साहिबा की आदतें कितनी ख़राब हैं और सिर्फ वो मतलबी है। साहिबा ने हर छोटे बड़े मुद्दे पर इमरान से झगड़ा करना शुरू कर दिया। साहिबा की मांगे और उसकी लगातार शिकायतें इमरान को मानसिक रूप से भी परेशान करने लगीं और धीरे धीरे उनके रिश्ते में इतना तनाव आ गया कि दोनों के बीच की दरारें भर नहीं सकीं। और बात बेहद जब बढ़ गई तो इमरान ने साहिबा को तलाक देने का फ़ैसला किया। तलाक के बाद इमरान को अकेलेपन का सामना करना पड़ा। माँ और पत्नी दोनों के बिना उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई। तलाक का दर्द सहन करना उसके लिए भारी था और अब उसे माँ की अहमियत और अपनी गलतियाँ शिद्दत से महसूस होने लगीं। तलाक के बाद जब इमरान अकेले अपने घर में लौटता तब उसे चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता। घर में माँ का साथ ना होने से उसे हर कोना वीरान लगने लगा। माँ की हंसी, उनकी दुआएं और उनकी ममता भरी बातें उसको यादों में बार बार घूमने लगीं
उसे महसूस हुआ कि माँ का घर में होना इस घर को कितनी गर्माहट और सुकून देता था, जो अब हमेशा के लिए उससे छिन चुकी है। इमरान को अपने गुनाहों पर पछतावा होने लगा और उसने सोचा कि माँ के साथ कितना बुरा काम उसने किया है। अकेलेपन में उसकी माँ से आंसू बहने लगे आंखों से और उसे एहसास हुआ कि माँ के बिना उसकी ज़िंदगी कितनी अधूरी और सूनी है। माँ की यादें और अकेलापन इमरान को बेचैन कर रहा था। उसने ठान लिया कि वो अपनी माँ को ढूंढकर उनसे माफ़ी मांगेगा और उन्हें वापस अपने घर लाएगा। माँ की ममता और त्याग की सच्चाई को समझने के बाद उसे अपने किए पर गहरा पछतावा था। वो माँ को ढूंढने के लिए जगह जगह गया और आखिरकार उसकी खोज उसे हाशिम के घर तक ले जा पहुँची। हाशिम के दरवाजे पे जाके इमरान ने माँ को देखा और उसके दिल में ढेर सारी भावनाएं उमड़ आईं। उसने माँ के पैरों में गिरकर अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी। उसने माँ से वापस अपने साथ घर चलने की विनती की और कहा कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। इमरान की आंखों में पश्चाताप की सच्चाई थी, लेकिन माँ के दिल में अब कुछ और ही ठान ली थी। इमरान के माफ़ी मांगने पर माँ ने एक गहरी सांस ली और उसने अपना फैसला सुनाया। माँ ने कहा कि अब मेरा बेटा हाशिम है, जिसने उसकी देखभाल की है, उसे प्यार दिया है। इमरान के बर्ताव को याद करके माँ का दिल अब उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने इमरान से साफ साफ कहा कि मैं अब हाशिम के साथ ही रहूँगी और मेरे जनाजे को कांधा भी हाशिम ही देगा, क्योंकि उसे हाशिम में अपना सच्चा बेटा नज़र आया है। इमरान ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन माँ अपने फैसले पर अड़ी रही। उनके इनकार से इमरान के दिल को चीर दिया। वो समझ चुका था कि उसकी गलतियों ने माँ का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया है। माँ के इनकार के बाद इमरान का दिल टूट गया। वो खाली हाथ लौट आया और अकेलेपन ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। माँ से ठुकराए जाने का गम और अपनी गलतियों का बोझ उसकी आत्मा पर भारी पड़ने लगा। वो अपनी माँ के प्यार और ममता को फिर से पाने में नाकामयाब रहा। घर में अकेलेपन और पछतावे के साथ इमरान खुद को बेहद कमज़ोर महसूस करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, जब माँ ने उसे पालने के लिए कितनी तकलीफ़ें सही थीं। इमरान को अपनी भूल और माँ के साथ किए गए अन्याय का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इमरान के घर में उदासी और पछतावे का माहौल था। हर दिन माँ की कमी उसे कचोट रही थी और फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। इमरान ने दरवाज़ा खोला, तब सामने उसकी माँ खड़ी थी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। माँ ने फ़ौरन उसे गले लगाया और उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि एक माँ के दिल में हमेशा अपने बेटे के लिए ममता और दया होती है। इमरान को इस माफ़ी ने नया जीवन दान दिया और उसका दिल हल्का हो गया। माँ ने उसे समझाया कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन सच्चा पछतावा हर गलती को माफ़ कर देता है। हाशिम भी इस परिवार का हिस्सा बना और माँ को अब 2 बेटों का साथ मिल गया था और उनकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लौट आईं। लेकिन आगे कुछ और भी होना बाकी था। कुछ वक्त के बाद इमरान की दूसरी शादी हो गई और इस बार उसकी नई बीवी एक समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। उसने ससुराल आते ही माँ को अपने दिल से अपनाया और उनका आदर सम्मान करना शुरू कर दिया। वो माँ की सेवा करती, उनकी सेहत का ख्याल रखती और हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। माँ के दिल में भी अपनी नई बहू के लिए प्यार जाग उठा। इमरान को ये देखकर बेहद सुकून मिला कि उसकी पत्नी माँ को वही प्यार और इज्जत देती है जो एक सच्चे रिश्ते में होना चाहिए, जो साहिबा ने नहीं दी थी। माँ और बहू के बीच प्यार का रिश्ता देख घर में खुशियों का माहौल बन गया। माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। हाशिम ने ना सिर्फ उनको बेटे की तरह सहारा दिया, बल्कि एक सच्चे साथी की तरह हर मुश्किल वक्त में माँ के साथ खड़ा रहा। इमरान को भी अपनी गलतियों का गहरा एहसास हो चुका था और माँ को घर वापस बुलाकर उसने अपनी भूल सुधारने का वादा किया। माँ के मन में अब दोनों बेटों के लिए ढेर सारा प्यार है और ये लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक अजीब कहानी और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कहानी कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।
और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अपना ही चैनल समझें। मैं आपका भाई हूँ, आपका फैमिली मेम्बर हूँ, ऐसे ही मुझे आप मान लें। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो, और ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा अगर आपने मेरा साथ दिया तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।